गर्मियों में आप इसे ज़रूर खाना क्योंकि इसमें है सेहत का खजाना जिसका काम है आपको तंदुरुस्त बनाना। कोई दूध नहीं, कोई खीर नहीं, कोई चीनी नहीं, शर्त लगा लो आपने इससे अच्छी रेसिपी कहीं देखी होगी नहीं। लेडीज के लिए तो ये रेसिपी अमृत की तरह काम करने वाली है क्योंकि इसे खाने से चेहरा चमकेगा, स्किन अच्छी रहेगी, बाल मजबूत रहेंगे और फायदे भर भर के मिलेंगे। इसमें हम ऐसी-ऐसी चीज़ें डालेंगे जो कि आपको भयंकर वाली गर्मी से भी बचाएगी और हेल्दी भी बनाएगी। तो चलिए बिना देर के जल्दी से हम ये हमारी रेसिपी शुरू करते हैं। पर सबसे पहले हेलो एवरीवन, ईट यम्मी शोज़ पर आपका स्वागत है। तो इसके लिए सबसे पहले आप देखिए हमें लेना है ये गोंद कतीरा। इसको तारकाकांत गोंद भी कहा जाता है। ये जो है आपको मार्केट में इस तरह से मिलेगी। इसको जो है आप गर्मियों में खा सकते हैं क्योंकि इसकी तासीर होती है बहुत ज़्यादा ठंडी। लड्डू बनाने वाला गोंद नहीं होता है ये। मैं इसे वीडियो के साथ ही टैग कर दूंगी ताकि आप इसे वहाँ चेक भी कर सकते हैं और बाय भी कर सकते हैं। इसमें से हम इतना गोंद पानी में भिगो कर रखेंगे जिससे कि ये गोंद इस तरह से फूल जाएगा। 1 चम्मच जितना गोंद भी अगर हम पानी में भिगोकर रखते हैं तो वो आप देखिए कुछ इस तरह से हो जाता है। यहाँ पर आप गोंद को कम से कम 7 से 8 घंटों तक पानी में भिगोकर रखें, तभी ये आपको फ़ायदा पहुँचाएगा। यहाँ पर आप देख लीजिए अब गोंद अच्छे से फूल गया है, तो अगर इसमें ज़्यादा एक्स्ट्रा पानी हो तो वो आप निकाल सकते हैं और इसको अब हम क्या करेंगे, चम्मच से इस तरह से थोड़ा-थोड़ा मैश कर लेंगे। पानी में भीगा हुआ ये गोंद कतीरा में हमारी हड्डियों को मजबूत करने की ताकत होती है। ये हमारे डाइजेशन को अच्छा रखता है, हमारे इम्यून सिस्टम को बूस्ट करता है और लेडीज़ की स्किन के लिए तो ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। तो आपको इसे अपनी डाइट में ज़रूर से शामिल करना चाहिए। फिर उसी तरह से आप देखिए हमें लेना है यहाँ पर 1 टेबल स्पून सब्ज़ा, जिसको कि तुकमैरिया, तुकमलंगा भी कहते हैं और इंग्लिश में इसको कहते हैं बेसिल सीड्स। आप देखिए छोटे-छोटे से दाने होते हैं। ये कुछ इस तरह के ब्लैक कलर के जो होते हैं इन्हीं का इसमें इस्तेमाल करना है। चिया सीड्स आप मत ले लेना, तो इसको भी मैं वीडियो के साथ ही टैग कर दूँगी। हमें इसे भी पानी में भिगोकर ही इस्तेमाल करना है। तो गोंद कतीरा को तो भीगने में ज़्यादा टाइम लगता है, इसलिए हमें वो पहले ही घंटों के लिए भिगोकर रख देना है। लेकिन ये जो सब्ज़ा होते हैं ये 10 से 15 मिनट में ही अच्छे से इसमें भीग जाएँगे। तो इतनी देर के लिए ही हमें इसको 1 कप पानी डाल कर के भिगो देना है। इनमें ठंडी तासीर होने के साथ-साथ हमारे लिए एंटीऑक्सीडेंट्स भी भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं। ये हमारी बॉडी को गर्मी से भी बचाते हैं और ढेर सारे फ़ायदे भी पहुँचाते हैं। तो ये सब्ज़ा भी गर्मियों में आप ज़रूर से खाएँ। फिर हमें लेना है ढेर सारे फल। तो यहाँ पर जो भी फ्रूट्स आपके पास अवेलेबल हो ताज़ा वो आप इस्तेमाल करना। मेरे पास कुछ इस तरह के फ्रूट्स अभी हैं तो मैं इनका इस्तेमाल कर रही हूँ। गर्मियों में फलों को हमें अपने डाइट में ज़रूर से शामिल करना चाहिए। अगर आप हेल्दी डाइट लेना चाहते हैं तो कम से कम 2 तरह के फ्रूट्स डेली आपको खाने चाहिए। यहाँ पर मैंने कुछ 6-7 तरह के फ्रूट लिए हुए हैं, जिनमें कि मैंने तरबूज लिया है, उसको कट कर लिया है, मैंने खरबूजा भी लिया है, उसको भी कट कर लिया है। एप्पल को भी मैंने छील कर कट किया है, स्ट्रॉबेरी कट कर ली है और अनार को भी छील कर इसके दाने निकाल लिए हैं और काले और हरे अंगूर दोनों को ही मैंने धो करके कट कर लिया है। अभी इसमें हम ढेर सारे फ्रूट्स तो डाल रहे हैं लेकिन हल्की-सी हमें इसमें मिठास और चाहिए होगी, जिसके लिए कि हम यहाँ पर इस तरह की जो धागे वाली मिश्री होती है उसका इस्तेमाल करेंगे। तो इसको हम पहले खलबत्ते में थोड़ा-सा कूट लेंगे, इसका धागा निकाल देंगे और फिर इसको मिक्सी में डाल कर के पीस लेंगे। मिश्री की जो तासीर होती है वो ठंडी होती है, तो गर्मियों में आप कुछ भी मीठा बनाएँ तो कोशिश करें कि मिश्री को ही अपनी डाइट में लें। तो यहाँ पर मैं इसमें मिश्री का इस्तेमाल करूँगी। अब मिश्री का इसी जार में हम क्या करेंगे कि ये जो फूले हुए सब्ज़ा है ये डाल देंगे और हल्का सा इसको ग्राइंड कर लेंगे। यहाँ पर इसको पीसने का मकसद ये है कि जब ये रेसिपी बनेगी तो ये अलग-थलग नहीं होगी, क्योंकि पीसने के बाद आप देखिए जो सब्ज़ा सीड्स रहेंगे इस तरह से जेल की फॉर्म में आ जाएँगे। तो आप देखो कुछ इस तरह से इसका टेक्सचर रहेगा, तो जब आगे ये चाट बनेगी तो बिखरी-बिखरी नहीं रहेगी, एकदम जुड़ी तकी रहेगी। तो इस तरह से इसको हमें ग्राइंड करके लेना है। अभी बस हमें यहाँ पर सारी ही चीज़ों को मिलाना है। अगर आप इसमें चाहें तो कीवी भी डाल सकते हैं, पाइनएप्पल हो तो वो भी आप इसमें कट करके डाल सकते हैं और अगर आप पसंद करें तो चीकू डाल सकते हैं, केला डाल सकते हैं या फिर अगर आपके पास ढेर सारे फ्रूट ना भी हो तो 1 या 2 तरह के फ्रूट भी आप इसमें डाल देंगे और गोंद कतीरा और सब्ज़ा के साथ इस तरह से इसको अपने डाइट में शामिल करेंगे, तो वो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा पहुँचाएगा। और ये सारे ही फ्रूट जो मैं इस्तेमाल कर रही हूँ, उन सब में इतने ज़्यादा न्यूट्रिशंस है कि अगर मैं आपको एक-एक करके गिनाने लगूँगी, तो आप गिनते-गिनते थक ही जाएँगे। तो बस फटाफट से गिनने का काम नहीं रखते हैं, इसको अपनी डाइट में शामिल करने के लिए आप देखो मैंने सारे ही फ्रूट्स को एक मिक्सिंग बाउल में डाल दिया है। अब इसी में ये हम
भीगा हुआ जो गोंद कतीरा है ये डाल देते हैं और इसी के साथ साथ जो सब्जा है वो भी इसी में हम डाल देते हैं। जो सब्जा सीड्स होते हैं ये वेट मैनेजमेंट का भी काम करते हैं। अगर आपको वजन घटाना हो या अपने वजन को कंट्रोल में रखना हो तो ये सब्जा को आप किसी ना किसी तरह अपनी डाइट में ज़रूर से शामिल करें। यहाँ पर मैं आपको एक हेल्दी ऑप्शन बता रही हूँ जिसमें कि ढेर सारे फ्रूट्स भी आपके खाने में आ जाएंगे और गोंद कतीरा और जो ये सब्जा है ये भी आप अपनी डाइट में आसानी से शामिल कर लेंगे। बस अभी हमें यहाँ पर सभी को अच्छे से एक बार ही मिक्स कर लेना है। फिर इसमें हम ये 2 से 3 टेबल स्पून जितना मिश्री का पाउडर डाल देंगे और फिर इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा मसाला। तो इसको बनाएंगे हम चटपटा सा चाट के स्वाद में। तो मैंने इसमें 1/4 टीस्पून काला नमक डाला है। इसके साथ साथ आप देखिए ये मैंने 1/4 टीस्पून चाट मसाला लिया है पुदीना वाला, वो डाल रही हूँ। और फिर इसी के साथ साथ आप देखो मैंने यहाँ पर 1/2 टीस्पून भुना हुआ जीरा का पाउडर इसमें डाल दिया है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे कि इसमें ताजगी लाने के लिए कुछ 5-6 पुदीना की पत्ती को हम हाथों से इस तरह से तोड़कर इसमें डाल देंगे। पुदीना की ताजगी काफ़ी रिफ्रेशिंग स्वाद देती है इसको। तो ये हम इसमें इस तरह से डालने के बाद इसमें डालेंगे 1 से 1.5 नींबू का रस। तो इसको डाल करके बस हमें इसको एक बार और अच्छे से मिलाना है और आपको इसकी थोड़ी कंसिस्टेंसी एडजस्ट करना हो तो पानी इसमें डाल सकते हैं। और ये देखिए कुछ इस तरह से सब्जा और गोंद कतीरा की फलों से भरपूर ये हेल्दी रेसिपी हमारी बनकर के तैयार हो जाएगी, जिसको कि गर्मियों में खाने वाले हमेशा ही तंदुरुस्त रहेंगे। गर्मी में 2 पल की ठंडक के लिए आप कुल्फ़ी और आइसक्रीम खाते हैं, लेकिन ये ठंडी रेसिपी को आप अपनी डाइट में शामिल करिए। चाहे तो इसको भी थोड़ी देर के लिए फ्रिज में रख कर ठंडा करें और फिर खाएँ। आपको खाते टाइम पर भी ये ठंडक देगी और गर्मियों में अंदर से आपको ठंडक मिलेगी। और आप चाहें तो इसको बनाने के बाद 2 दिनों तक फ्रिज में स्टोर करके भी रख सकते हैं, क्योंकि फलों के ऊपर आप देख सकते हैं कि गोंद कतीरा और सब्जा की जो कोटिंग है वो बहुत अच्छे से हो गई है, तो फल बिल्कुल भी खराब नहीं होंगे। तो गर्मियों के मौसम में आप ये ठंडी-ठंडी रेसिपी बनाइए, खाइए और सबको खिलाइए। और फिर उसके बाद अगर आपको मेरी ये रेसिपी थोड़ी भी पसंद आए तो प्लीज़ ज़रूर से इसे लाइक करें, सभी के साथ शेयर करें और हमारे चैनल ईट यम्मी को प्लीज़ ज़रूर से सब्सक्राइब भी करें, ताकि आगे भी आपको मेरी ऐसी रेसिपीज़ देखने को मिलती रहे। और नई रेसिपीज़ की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें। हम नेक्स्ट रेसिपी के साथ जल्द ही मिलते हैं। टिल देन एंजॉय दिस गर्मी वाली ठंडी-ठंडी रेसिपी एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग ईट यम्मी।